Hello students of class 10th. Students, as you all know that chapter 12 is going on and in exercise 12.2 we have done up to question number 12. Today question number 13 onwards I am going to start. The question number 13 is that of exercise 12.2. A round table cover has a 6 equal designs as shown in figure 12.14. If the radius of the cover is 28 centimeter, find the cost of making the designs at rate rupee 0.35 per centimeter square. Use root 3 equal 1.7. एक राउंड टेबल है और इस राउंड टेबल में 6 इक्वल डिजाइन्स हैं. These are designs. O is the center of the circle. A round table cover have 6 equal designs. 1, 2, 3, 4, 5, 6. They are the 6 equal designs. The radius of the cover is 28 centimeter. Joined, let the name of these 2 points be A and B. AB is a chord. Join the chord with the center. This is 28 centimeter. Find the cost of making the designs at rate rupees 0.35 per centimeter square. So, firstly, my dear students, as we all know that in this diagram, firstly, we have to calculate. Finally, we have to calculate the cost of design at rate rupees 0.35. So, to calculating the cost, firstly, what is the required area of 6 equal design? इनका required area क्या होगा? सबसे पहले area calculate करना है. As we all know that in this diagram, the area of all 6 designs are equal. So, firstly, we will calculate the area of one design. This one design is known as a minor segment. ये एक minor segment की तरह है. Minor segment का area we'll know that very well. Area of sector minus area of triangle. But to calculating the area of triangle as well as area of sector, firstly we need the central angle. What is this angle? Actually they told कि these are the 6 equal designs. We know that a complete round of a point makes an angle 360 degree. तो सेंट्रल एंगल क्या हो जाएगा हर डिजाइन का? क्वेश्चन नंबर 13 हेयर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 360 अपॉन 6 बिकॉज 6 इक्वल डिजाइन है. क्या हो जाएगा 60 और आर की वैल्यू क्या दे रखी है? आर की वैल्यू दे रखी है 28 सेंटीमीटर. तो फर्स्टली एरिया ऑफ वन डिजाइन, एरिया ऑफ वन डिजाइन इक्वल टू area of sector minus area of triangle AOB. सेक्टर का एरिया पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री माइनस इफ दिस एंगल इज 60 डिग्री वी नो दैट वेरी वेल कि दीज आर द रेडियाई. सो बेस एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल. दिस इज एक्स, तो दिस इज ऑल्सो एक्स. Already have told in past, if central angle is 60 degree, then this triangle is said to be equilateral triangle. अगर central angle 60 होगा तो इस triangle को हमेशा ये कौन सा triangle होगा? Equilateral triangle होगा. तो equilateral triangle का एरिया √3 अपॉन 4 साइड स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर. हमें क्या क्या वैल्यूज गिवन है? तो ये एक पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7, रेडियस 28 इंटू 28 थीटा 60 अपॉन 360 डिग्री माइनस √3 की वैल्यू गिवन है 1.7. ए स्क्वायर साइड क्या दे रखी है 28, तो 28 इंटू 28 अपॉन 4. ये आ गया एरिया ऑफ वन डिजाइन. तो एरिया क्या होगा? 6 कैंसिल कर दीजिए, इसका 7 से कैंसिल कर दीजिए, 7 4 जा 28, 60 से कैंसिल कर दीजिए 6 टाइम्स, 2 से कैंसिल कर दीजिएगा 11, 2 से कैंसिल कर दीजिएगा 3. तो फाइनली आंसर जो आएगा 11 4 जा
44 इंटू 28/3 माइनस 4 से कैंसिल कर दीजिएगा 7, तो क्या आ जाएगा 1.7 इंटू 7 इंटू 28, ये आ जाएगा इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया आ गया ये वन डिजाइन का, बट वी आर हैविंग द 6 डिजाइंस एंड द एरिया ऑफ ऑल 6 डिजाइंस आर इक्वल। सारे डिजाइंस का एरिया भी इक्वल है, तो सारे डिजाइंस का एरिया क्या होगा 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो एरिया ऑफ 6 डिजाइंस इक्वल टू 6 इंटू प्रोडक्ट कर दीजिएगा 44 इंटू 28/3 माइनस 1.7 इंटू 7 इंटू 28। इसको फाइनल सॉल्व करके जो आंसर आएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। बट वी हैव टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ डिजाइन। सो कॉस्ट ऑफ डिजाइन इक्वल टू एरिया इंटू रेट। एरिया अभी कैलकुलेट किया है 464.8 और रेट क्या दे रखा है 0.35 का। प्रोडक्ट करने के बाद जो आंसर आ जाएगा आपका 162.68। दिस अमाउंट वी हैव टू पेड, ये अमाउंट पेड करना है हमको 6 डिजाइंस के लिए। एक डिजाइन का एरिया कितना आया था आपका, ये आया था। सबसे पहले एक डिजाइन का एरिया कैलकुलेट किया हमने, तो 6 डिजाइंस का एरिया क्या होगा 6 से प्रोडक्ट कर दिया, ये आ जाएगा। सॉल्व करके 6 डिजाइंस का एरिया ये आ गया। नाउ कैलकुलेट करना है कॉस्ट ऑफ डिजाइंस। तो कॉस्ट का फॉर्मूला एरिया इंटू रेट। एरिया आपका ये आया है, रेट 0.35 इट वाज गिवन। प्रोडक्ट कर दीजिए, आंसर आ गया फाइनली 162.68। नेक्स्ट 14 क्वेश्चन है, टिक द करेक्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग। एरिया ऑफ सेक्टर, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहे हैं। एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सेंट्रल सेक्टर एंगल दे रखा है आपको। एक ये सेक्टर है, इसका जो सेंट्रल एंगल है वो P दे रखा है आपको। एक सेक्टर है AOB और रेडियस दे रखा है R। तब एरिया ऑफ सेक्टर होगा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, एरिया ऑफ सेक्टर। एज वी ऑल नो दैट क्वेश्चन नंबर 14, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला पाई R स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। पाई R रेडियस कैपिटल R दे रखा है और सेंट्रल एंगल P दे रखा है अपॉन 360 डिग्री। नाउ चेक द आंसर। इन फर्स्ट ऑप्शन इट इज इनकरेक्ट बिकॉज इन आंसर ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर R स्क्वायर इज देयर, तो R स्क्वायर नहीं है पहले ऑप्शन में। सेकेंड ऑप्शन पर जाते हैं, R स्क्वायर है तो पाई है, R स्क्वायर है, थीटा है अपॉन 180 है और आंसर में क्या आता है 360 आता है। मीन सेकंड ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। थर्ड ऑप्शन में R स्क्वायर नहीं है तो ये भी रॉन्ग हो गया। फोर्थ ऑप्शन में पाई भी आ रहा है, R स्क्वायर भी आ रहा है, P भी आ रहा है, ऊपर 2 आ रहा है और नीचे 360 आ रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं 2 से मल्टीप्लाई ऊपर कर सकते हैं, 2 से नीचे कर दीजिए। तो प्रोडक्ट कर दीजिए 2 पाई R स्क्वायर P अपॉन 360 के मल्टीप्लाई 2 से 720। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, डी ऑप्शन। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, डी ऑप्शन करेक्ट हो गया इसका। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 12.3। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। एक डायग्राम दे रखा है आपको,
इन दिस डायग्राम फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। ये आपका शेडेड रीजन है, इसका एरिया कैलकुलेट करना है। एंड what is given? RP is the RQ is the diameter of the circle. The distance of RP is 7 centimeter and PQ is 24 centimeter. My dear, as RQ is the diameter, so this angle is 90 degree. Why this is the 90 degree? As RQ is diameter, so angle RPQ equal to 90 degree. Angle in semicircle. Angle in semicircle is right angle. तो हमें कैलकुलेट करना है शेडेड पोर्शन का एरिया, इसका एरिया। तो इस सेमी सर्किल दैट इज एरिया ऑफ हाफ सर्किल माइनस एरिया ऑफ दिस राइट एंगल, but we are not having the radius of the circle. So how we can calculate? Firstly, we can implement the Pythagoras theorem in this right triangle because this angle is 90 degree. To calculating the area, calculating the area of the triangle, firstly we need the radius of the circle. ट्रायंगल का एरिया आराम से निकाला जा सकता है हाफ बेस हाइट, लेकिन सर्किल का एरिया, हाफ सर्किल का एरिया निकालने के लिए रेडियस नहीं है, रेडियस दैट इज RQ नहीं है। तो फर्स्टली आई एम गोइंग टू इंप्लीमेंट द पाइथागोरस थ्योरम इन दिस राइट एंगल। सो इन राइट एंगल RPQ में यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम दैट इज RQ का होल स्क्वायर इक्वल टू RP का होल स्क्वायर प्लस PQ का होल स्क्वायर। RP 7 का होल स्क्वायर और PQ 24 का होल स्क्वायर। RQ स्क्वायर चल रहा है लेफ्ट साइड में, फाइनली 7 का स्क्वायर 49 और 24 का स्क्वायर 576 ऐड कर दीजिए 625, तो स्क्वायर रूट ले लीजिए। RQ की वैल्यू क्या आ गई है 25 सेंटीमीटर। RQ क्या है, डायमीटर है, तो रेडियस क्या आ गया, रेडियस 25/2 सेंटीमीटर आ गया। नाउ एरिया ऑफ शेडेड रीजन, इस शेडेड पोर्शन का एरिया ऑफ सेमी सर्किल माइनस एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल। इस पूरे सेमी सर्किल में से अगर इस राइट ट्रायंगल को माइनस कर दें तो इस शेडेड पोर्शन का एरिया आ जाएगा। क्या करेंगे, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू एरिया ऑफ सेमी सर्किल माइनस एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल RPQ इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेमी सर्किल हाफ पाई R स्क्वायर और राइट ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इज इक्वल्स टू हाफ। पाई की वैल्यू इट इज नॉट गिवन, तो वी विल टेक 22/7 इंटू R स्क्वायर। R कितना आया है 25/2, तो 25/2 इंटू 25/2 माइनस 1/2 इंटू ट्रायंगल का बेस 7 और हाइट 24, 7 इंटू 24, 2 से कैंसिल कर दीजिएगा 12 आ जाएगा। फाइनली इस 2 से ये कैंसिल कर देंगे 11 आ जाएगा, और इस पूरे फाइनल रिजल्ट को जो सॉल्व करके आंसर आएगा आपका वो आ जाएगा 161.54 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस शेडेड पोर्शन का एरिया इसको मल्टीप्लाई करके इसमें से 12 7 84 माइनस करके जो आंसर आएगा वो 161.54 सेंटीमीटर स्क्वायर शेडेड पोर्शन का एरिया होगा। दोबारा से एक बार और एक्सप्लेन कर देते हैं। इस शेडेड पोर्शन का एरिया निकालने के लिए इस एरिया ऑफ सेमी सर्किल माइनस एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, देयर इज अ टू बिगर क्वेश्चन। वन क्वेश्चन इज दैट कि व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ द सेमी सर्किल, व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ द सर्किल, एंड हाउ वी कैन कैलकुलेट द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल बिकॉज this triangle is not a right triangle because it is not given. तो firstly we are observing that RQ diameter है सर्किल का, so if RQ is diameter then angle RPQ equal to 90 degree। क्यों होगा, एंगल इन सेमी सर्किल इज राइट ट्रायंगल। अब इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे आराम से, और RQ की वैल्यू आ गई है, RQ की वैल्यू आ गई 25 सेंटीमीटर। RQ इज द डायमीटर ऑफ द सर्किल, सो रेडियस ऑफ द सर्किल that is 25/2 centimeter. Now area of shaded region, area of semicircle minus area of right triangle. Semicircle का area half pi R square, half
पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 25/2 इंटू 25/2 माइनस 1/2 बेस इंटू हाइट। फाइनली सॉल्व करके रिजल्ट आपका 161.54 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सोल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 1 का। आफ्टर दैट सेकंड क्वेश्चन ऑफ द सेम एक्सरसाइज, प्लीज रीड द सेकंड क्वेश्चन, बी केयरफुली। क्वेश्चन नंबर 2, इन दिस डायग्राम, एक डायग्राम गिवन है आपको, 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर गिवन विद द सेम सेंटर। दिस इज द पॉइंट ए, दिस इज बी, दिस इज सेंटर ऑफ द सर्किल सी, दिस पॉइंट इज डी एंड दिस इज सी। दिस इज अ शेडेड पोर्शन। क्वेश्चन इज दिस सेंट्रल एंगल इज 40 डिग्री। Find the area of the shaded region in figure 12.20 if the radii of 2 concentric circles with center O are 7 cm and 14 cm। ये तो 7 cm है इनर सर्किल की रेडियस और आउटर की 14 cm है। तो हाउ वी कैन कैलकुलेट द एरिया ऑफ दिस रीजन? दिस इज अ सेक्टर। तो इस सेक्टर में से, इस बड़े सेक्टर के एरिया में से AOC में से माइनस कर दीजिए किसको? BOD सेक्टर का एरिया। हेयर थीटा की वैल्यू 40 गिवन है आपको। स्मॉल आर दैट इज इनर सर्किल का रेडियस 7 सेंटीमीटर है। कैपिटल आर दैट इज आउटर सर्किल का रेडियस 14 सेंटीमीटर है। कैलकुलेट करना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन। एरिया ऑफ शेडेड रीजन, शेडेड रीजन का एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ सेक्टर AOC माइनस एरिया ऑफ सेक्टर BOD। बाहर वाले सेक्टर के एरिया में से इस पूरे सेक्टर में से इस अंदर वाले सेक्टर का एरिया माइनस कर दीजिए, सिंपल। तो एरिया ऑफ सेक्टर पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री माइनस के पाई स्मॉल r स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। वी आर ऑब्जर्विंग दैट पाई थीटा अपॉन 360 इट इज कॉमन। अंदर क्या आ जाएगा? कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7, थीटा 40 अपॉन 360। कैपिटल R 14 गिवन है, 14 का स्क्वायर, स्मॉल r 7 गिवन है, 7 का स्क्वायर। फाइनली सॉल्व करके क्या आ जाएगा? 0 से 0 कैंसिल, 4 9 जा 36, 22 अपॉन 7 इंटू 9 ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? 14 का स्क्वायर 196 माइनस 7 का स्क्वायर 49 इज इक्वल्स टू 22 अपॉन 7 इंटू 9। माइनस कर दीजिए, 16 माइनस 9 8, 8 माइनस 4 4 और 1 एज इट इज 148। फाइनली सॉल्व करके क्या आ रहा है? ये 16 माइनस 9, 8 नहीं बचेगा यहां पर। 16 माइनस 9 7, 16 माइनस 9 7, 16 माइनस 9 7, 8 माइनस 4 4, ये आ जाएगा। 7 से कैंसिल करके 7 2 जा और 7 1 जा, 22 इंटू 21 अपॉन 9। फाइनल सॉल्व करके जो आंसर आ रहा है इसका 51.33 सेंटीमीटर स्क्वायर। 51.33 सेंटीमीटर स्क्वायर इस शेडेड पोर्शन का एरिया। अगेन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन, दीज आर द 2 कॉन्सेंट्रिक सर्किल with different radii 7 centimeter and 14 centimeter. The central angle is 40 degree. Calculate the area of this shaded region. कैसे करेंगे? इस बड़े सेक्टर के एरिया में से छोटे वाले सेक्टर का एरिया माइनस कर दीजिए, यू विल गेट द फाइनल आंसर। माइनस करने के बाद जो सॉल्व करके आंसर आएगा वो आपका 51.33 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सॉल्यूशन, ये आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 3rd, Question 3rd. Find the area of the shaded region in figure 12.20. ABCD is square of side 14 cm and APD BPC are semicircles. एक स्क्वायर दे रखा है आपको। इस स्क्वायर की जो साइड्स है ABCD स्क्वायर है और इस स्क्वायर की साइड दे रखी है आपको 14 सेंटीमीटर।
एज वी ऑल नो दैट इन ए स्क्वायर ऑल साइड्स आर इक्वल, तो सारी की सारी साइड्स कितनी हो जाएंगी 14 सेंटीमीटर एंड दीज आर द टू सेमी सर्कल्स। हमें कैलकुलेट करना इस शेडेड पोर्शन का एरिया। क्या करें, इस स्क्वायर के एरिया में से दो सेमी सर्किल का एरिया क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ टू सेमी सर्किल्स। तो देखिए प्लीज हेयर साइड ऑफ स्क्वायर ए विच इज 14 सेंटीमीटर, diameter of each semicircle is equals to, पूरा डायमीटर ये 14 हो जाएगा तो रेडियस क्या हो जाएगी 14/2 यानी कि 7 सेंटीमीटर रेडियस आ गई है। शेडेड पोर्शन कह रहे निकालना है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ टू सेमी सर्कल्स। एरिया ऑफ स्क्वायर साइड स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू एरिया ऑफ टू सेमी सर्कल्स, तो 2 इंटू सेमी सर्कल का एरिया हाफ पाई आर स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। साइड क्या दे रखी है 14 का स्क्वायर माइनस पाई की वैल्यू, इट इज गिवन पाई की वैल्यू, नो पाई की वैल्यू दे नहीं रखी है तो 22/7 और रेडियस है 7 इंटू 7, एक 7 से एक 7 कैंसिल हो जाएगा। 14 का स्क्वायर 196 माइनस 7 2 जा 14 1 7 2 जा 14 और 1 15 माइनस कर दीजिए 6 माइनस 4 2 9 माइनस 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। शेडेड पोर्शन का एरिया क्या आ जाएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगेन दोबारा से देख लीजिए इसका डायग्राम, ABCD एक स्क्वायर दे रखा है जिसकी साइड 14 है एंड दीज आर टू सेमी सर्कल्स। We are observing that the side of the side of square is equal to the diameter of the semicircles. जो डायमीटर है सेमी सर्किल का वो स्क्वायर की साइड है, तो स्क्वायर की साइड तो 14 दे रखी है, डायमीटर दे रखा है, डायमीटर ऑफ ईच सेमी सर्किल, डायमीटर ऑफ ईच सेमी सर्किल दे रखा है आपको 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी 14/2 दैट इज 7 सेंटीमीटर। ये रेडियस हो जाएगी, पूरा 14 डायमीटर 14 है तो रेडियस हाफ हो जाएगी, इसका रेडियस हो गई है आपकी 7 सेंटीमीटर। एरिया निकालना है तो इस स्क्वायर के एरिया में से दो सेमी सर्किल का एरिया माइनस कर दीजिए, इस पूरे स्क्वायर में इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए तो ये बच जाएगा आपका। ये सॉल्यूशन था क्वेश्चन नंबर 4। आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन फिगर 12.22। एक डायग्राम दे रखा है आपको, OAB, a circular arc of radius 6 cm has been drawn with vertex O of an equilateral triangle OAB of side 12 cm। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी साइड दे रखी है 12 सेंटीमीटर और जो ये सर्कुलर आर्क है इसका जो रेडियस है वो कितना है 6 सेंटीमीटर है। तो ये पूरा पोर्शन शेडेड है, ये वाला, इस पूरे पोर्शन का एरिया निकालना है। इस पूरे पोर्शन का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ दिस इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड दिस इज अ मेजर सेक्टर। ये क्या हो रहा है, अगर हम इसको ज्वाइन कर दें, दिस इज अ माइनर सेक्टर और दिस इज अ मेजर सेक्टर, तो इस शेडेड पोर्शन का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। हेयर एंगल फॉर मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर के लिए एंगल क्या होगा, ए कंप्लीट राउंड वी नो दैट इट इज 130 डिग्री एंड दिस एंगल इज 60 डिग्री। व्हाई दिस इज 60 डिग्री, बिकॉज दिस ट्रायंगल इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो -60 कर दीजिए, कितना आ जाएगा 300।
ये जो एंगल आ गया इधर वाला, ये एंगल, ये आपका कितना आ जाएगा 300 आ जाएगा। रेडियस दे रखी है आपको 6 सेंटीमीटर और साइड दे रखी है साइड ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल OAB प्लस एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया √3/4 साइड स्क्वायर प्लस मेजर सेक्टर का एरिया पाई r² थीटा अपॉन 360 डिग्री। इन दिस क्वेश्चन √3 की वैल्यू 1.732 अपॉन 4, साइड क्या दे रखी है आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल की 12, तो 12 × 12 प्लस पाई 22/7 इंटू रेडियस 6 × 6 थीटा कितना है ये थीटा 300 अपॉन 360 डिग्री। इसको जो सॉल्व करके फाइनल आंसर आएगा, फाइनली सॉल्व कर लेते हैं इसको। 4 से कैंसिल कर देंगे, 4 3 12, क्या आंसर आ रहा है 1.732 प्लस इंटू 12 3 36 प्लस 1 0 से ये 0 कैंसिल हो रहा है, 6 6 36 और आंसर क्या आ रहा है ये 22 इंटू 30 अपॉन 7। इसको फाइनली सॉल्व करके जो आंसर आ जाएगा वो 156.6 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रॉक्स, 156.6 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रॉक्स आंसर आ जाएगा। अगेन आई एम गोइंग टू रिवाइज दिस क्वेश्चन। इस शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है। दिस पार्ट इज अ इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड दिस इज अ पार्ट ऑफ लाइक अ मेजर सेक्टर। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया वी नो दैट वेरी वेल, √3/4 साइड स्क्वायर, साइड 12 दे रखी है। और इस मेजर सेक्टर के लिए जो सेंट्रल एंगल होगा कंप्लीट राउंड 360 और दिस एंगल इज 60 डिग्री बिकॉज दिस इज अ इक्विलेटरल ट्रायंगल। सो मेजर सेक्टर का जो एंगल होगा वो 300 हो जाएगा। पूरे कंप्लीट एंगल में से इसको माइनस कर दीजिए, रेडियस दे रखा है 6, तो शेडेड पोर्शन का एरिया इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया √3/4 साइड स्क्वायर और सेक्टर का एरिया πr² थीटा अपॉन 360 डिग्री। और फाइनली सॉल्व करके 156.6 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू विल सॉल्व एट होम। Question number 5. From each corner of a square of side 4 centimeter, a quadrant of a circle of radius 1 centimeter is cut, and also a circle whose diameter 2 centimeter is cut as shown in the figure. एक स्क्वायर दे रखा है, एक स्क्वायर दे रखा है ABCD, whose side is 4 centimeter. इस स्क्वायर की साइड क्या दे रखी है 4 सेंटीमीटर। इस स्क्वायर में से 4 क्वाड्रेंट कट कर दिए गए। ये द रेडियस ऑफ ईच इज 1 सेंटीमीटर एंड ए सर्किल हुज डायमीटर इज 2 सेंटीमीटर इज ऑल्सो कट। 4 क्वाड्रेंट और एक सर्किल कट कर दिया गया, तो चारों क्वाड्रेंट के लिए रेडियस क्या है 1 सेंटीमीटर है। इस सर्किल का डायमीटर 2 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या आ गया 1 सेंटीमीटर। तो क्या कैलकुलेट करना है, एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन, इस पोर्शन का एरिया जो शेडेड पोर्शन है इसका एरिया निकालना है। ये क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर में से माइनस कर दीजिए 4 क्वाड्रेंट का एरिया एंड 1 सर्किल का एरिया। इस शेडेड पोर्शन के एरिया के लिए क्या करना है आपको, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट एंड माइनस करना है एरिया ऑफ 1 सर्किल। ये सॉल्यूशन था क्वेश्चन नंबर 5 का। 6 क्वेश्चन में यू स्टूडेंट ड्रॉप क्वेश्चन नंबर 6 इन दिस वीडियो, कंप्लीट अप टू क्वेश्चन नंबर 5
In my next video, I will start from question number 7 onward. Up to that, thank you. Have a good day, beta.